हमारे YouTube चैनल मिशन निपुण में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे विश्वविद्यालय की जिसने पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। नालंदा विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 5वीं सदी में हुई। उस दौरान गौतम बुद्ध की बौद्ध धर्म का सबसे अधिक प्रचार प्रसार हो रहा था। बौद्ध धर्म का उदय और उसके मानने वालों की संख्या सबसे अधिक थी। नालंदा विश्वविद्यालय ऐसा विश्वविद्यालय है जिसे भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में एक आवासीय विश्वविद्यालय और निःशुल्क विश्वविद्यालय, जहां पढ़ाई हो रही थी, रहने खाने, किताब कॉपी, लाइब्रेरी, सबकी व्यवस्था निःशुल्क थी। वह विश्वविद्यालय था नालंदा विश्वविद्यालय। वहाँ बौद्ध धर्म के अलावा चिकित्सा, स्वास्थ्य, कला, साहित्य, विज्ञान, सभी पहलुओं पर विशेषज्ञों द्वारा शिक्षा दी जाती थी। तुर्की शासक बख्तियार खिलजी ने 1193 में डाकुओं की तरह, लुटेरों की तरह नालंदा विश्वविद्यालय पर प्रहार किया, कत्लेआम किया। वहां पढ़ रहे बौद्धिस्टों को जिंदा जला दिया गया। उसकी लाइब्रेरी को खाक कर दिया गया। खिलजी ने इतनी क्रूरता दिखाई कि नालंदा विश्वविद्यालय के सभी दरवाजों को बंद करके आग लगा दी। उसमें शिक्षा ग्रहण कर रहे बौद्धिस्ट जिंदा जल के मर गए। इतना क्रूर शासक भारत के इतिहास में शायद ही कोई रहा हो। यहाँ की बौद्ध संस्कृति को मिटाने के लिए अनेक शासकों ने बौद्ध धर्म पर प्रहार किया, लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय और वहाँ पढ़ रहे बौद्धिस्टों, देश विदेश के लोगों और वहाँ 9 मंजिला पुस्तकालय को जिसने नष्ट किया वह खिलजी था, तुर्की शासक खिलजी। पुस्तकालय में इतने अधिक पुस्तकें थीं कि उनको 3 महीना से अधिक लग गया जलते हुए। 3 महीना से अधिक तक आग बुझी नहीं, इतना बड़ा पुस्तकालय था। गौतम बुद्ध भी नालंदा विश्वविद्यालय पर जाकर रुके थे, भ्रमण किए थे, वहां उपदेश भी दिए थे। चीनी यात्री ह्वेनसांग वहाँ एक विद्यार्थी के रूप में भी और वहाँ एक शिक्षक के रूप में भी 1 साल से अधिक समय बिताए थे। बिहार के पटना से करीब 95 किलोमीटर दूर स्थित नालंदा विश्वविद्यालय को भले ही मिटाने का प्रयास किया गया, लेकिन उसकी निशानियां आज भी हैं। ह्वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय के विषय में कहते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय उस समय संपूर्ण विश्व में शिक्षा का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था। वहाँ दर्जनों देशों से विद्यार्थी आते थे और बौद्ध धर्म के अलावा अन्य विषयों पर भी शोध करते थे, पढ़ते थे, अध्ययन करते थे। आज हम इस वीडियो में नालंदा विश्वविद्यालय से जुड़े हुए दिलचस्प
जानकारियों, रोचक तथ्यों के विषय में चर्चा करेंगे। ये जानने का प्रयास करेंगे कि नालंदा विश्वविद्यालय आखिर इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए एक बौद्ध विश्वविद्यालय खोला गया जिसे नालंदा विश्वविद्यालय का नाम दिया गया। कि इसकी स्थापना 5वीं सदी में गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम द्वारा की गई थी। उद्देश्य यह था कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार यहीं से किया जाएगा, बौद्ध धर्म की शिक्षा यहीं रह के सबको दी जाएगी, बौद्ध धर्म संबंधी यहाँ अध्ययन किया जाएगा। इसके अलावा विज्ञान, तर्कशास्त्र, कला, साहित्य, चिकित्सा आदि विषयों पर भी यहाँ शोध किया जाने लगा। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में नालंदा विश्वविद्यालय उस समय अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता था। इसकी स्थापना गुप्त काल में 5वीं सदी में गुप्त शासक द्वारा कुमार गुप्त प्रथम द्वारा की गई थी। 1193 ईस्वी में तुर्की के एक लुटेरा शासक ने इसे जलाकर नष्ट कर दिया। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार के पटना से 95 किमी दूर पर स्थित है। बौद्ध धर्म के अलावा यहाँ पर चिकित्सा, तर्कशास्त्र, गणित, साहित्य का अध्ययन भी किया जाता था। इस विश्वविद्यालय में 300 कमरे, 7 विशाल कक्ष, 9 मंजिला पुस्तकालय, 90 लाख से अधिक किताबें थीं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस विश्वविद्यालय में उस समय 300 कमरे थे जहां लोग रह के पढ़ते थे, 7 विशाल कक्ष थे और 9 मंजिला पुस्तकालय था जिसमें 9 लाख से अधिक किताबें थीं। इस विश्वविद्यालय में 10,000 से ज्यादा विद्यार्थी थे, 2700 से ज्यादा अध्यापक थे। यहाँ 10,000 से ज्यादा विद्यार्थी थे जिनको वहाँ निःशुल्क पढ़ने, रहने, खाने, पीने सब चीज की समुचित व्यवस्था थी और 2700 शिक्षक थे। यह विश्वविद्यालय पूर्णतः आवासीय विश्वविद्यालय था। विद्यार्थियों का चयन मेरिट के आधार पर होता था, निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी, पूर्ण रूप से निःशुल्क आवासीय विश्वविद्यालय था। पहले ही हम बता चुके हैं कि यह पूर्ण रूप से आवासीय विश्वविद्यालय था और सभी सुविधाएं निःशुल्क प्रदान की जाती थी। इसमें भारत ही नहीं बल्कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, ईरान, ग्रीस, मंगोलिया आदि से लोग आते थे और यहाँ अध्ययन करते थे, शोध करते थे और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। विश्वविद्यालय में पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्था लागू थी। कोई भी फैसला लेने के पहले बैठक की जाती थी। बैठक में सर्वसम्मत से जो फैसला होता था, सबकी राय मांगी जाती थी, उसके बाद जो फैसला होता था उसी को माना जाता था। इस नाते हम कह सकते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय में पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्था थी। चीनी यात्री हेंगसांग यहाँ करीब 1 वर्ष रहकर विद्यार्थी व शिक्षक के रूप में कार्य किए थे। चीनी यात्री हेंगसांग तो यहां तक लिखते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया का ऐसा विश्वविद्यालय था जहां के विद्यार्थी हर क्षेत्र में आगे थे। गौतम बुद्ध स्वयं यहां गए थे, रुके थे और अपना उपदेश भी सुनाया था। वर्ष 1193 में तुर्की शासक बख्तियार खिलजी ने
इस विश्वविद्यालय में आग लगा दी थी। एक लुटेरा शासक आया, तुर्की शासक बख्तियार खिलजी, वह जो है 1193 में इस विश्वविद्यालय में आग लगा दिया। इतनी बर्बरता की गई, इतनी क्रूरता दिखाई गई उसके द्वारा, उसके लोगों द्वारा, विश्वविद्यालय के दरवाजों को बंद करके उसमें जला दिया गया। हजारों बौद्ध भिक्षु उसमें जलकर मर गए। इसके अलावा 9 लाख से अधिक किताबें जलकर खाक हो गईं। हैरान करने वाली बात यह है कि 3 महीने से अधिक उसमें आग लगी रही, क्योंकि किताबें बहुत अधिक थीं। पुस्तकों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि 3 माह से भी अधिक समय लग गया जलते समय पुस्तकालय को। 800 वर्ष बाद 2014 में नालंदा विश्वविद्यालय को पुनः जीवित करने का प्रयास किया गया। उसी के बगल विश्वविद्यालय बनवा के वहाँ संचालित कराया जा रहा है। यूनेस्को द्वारा उसे एक धरोहर की मान्यता दी गई है। इस तरह से आप कह सकते हैं कि अपार ज्ञान, धर्म, अध्यात्म, विज्ञान, चेतना, तर्कशास्त्र, साहित्य, कला के रूप में नालंदा विश्वविद्यालय को विकसित किया गया था, लेकिन उसको मिटाने के लिए तुर्की शासक ने काफी क्रूरता के साथ बौद्ध अनुयायियों को, बौद्ध छात्रों को पूरी बर्बरता से जला के राख कर दिया। इसके अलावा अन्य भी शासक मिटाने का प्रयास किए, लेकिन सबसे अधिक बर्बरता तुर्की शासक द्वारा की गई थी। उम्मीद है कि यह जानकारी आप सभी को बेहद पसंद आया होगा। इस तरह की जानकारी पाने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल मिशन निपुण सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, सुझाव दें। जय भारत, जय संविधान, जय शिक्षक।